तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू चैनल क्लास 11 विद मिस्टर यस के साथ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के साथ। तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कि अकाउंट्स आखिर होता क्या है और इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं। ठीक है, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले हम लोग को जानना होगा कि एक जो बिजनेस होता है, जैसे कोई भी जब कोई बिजनेस रन करता है तो उसके लिए हम लोग को चाहिए होता है कैपिटल। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है, जैसे आपको एक फोन का बिजनेस शुरू करना है जिसका नाम है वीवो। ठीक है, अब आपने ये सोचा इसके लिए जरूरी है 100 करोड़। ठीक है, ये बिजनेस चालू करने के लिए हम लोग को कितना रुपया चाहिए, हम लोग को चाहिए 100 करोड़। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कैपिटल। कैपिटल किसको कहा जाता है, मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट अ बिजनेस। ठीक है, इसी को कैपिटल कहा जाता है। अब आपने तो सोच लिया, ठीक है हमको जो है 100 करोड़ चाहिए, तो अब ये लाएंगे कहाँ से, ये जो 100 करोड़ है ये हम लोग लाएंगे कहाँ से। ठीक है, अब इतना तो हम लोग को नेसेसरी है, कैपिटल चाहिए ही ये बिजनेस शुरू करने के लिए, तो हम लोग जो है ये लाएंगे कहाँ से। तो कंपनी और बिजनेस क्या करती है, ये पैसे किससे मंगवाती है, पब्लिक से। ठीक है, ये पैसे किससे मंगवाती है, पब्लिक से। कौन सी पब्लिक, आम जनता से, हमसे आपसे। ठीक है, तो ये किससे मंगवाती है, पब्लिक से। अब एक बात आप सोचिए, आप समझिए कहानी बनाकर कि आपसे कोई भी ऐसे, आप जब बैंक जाते हैं लोन लेने के लिए, क्या बैंक आपको ऐसे पैसे दे देता है, नहीं, आपको बैंक ऐसे पैसे नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि बैंक आपको जानता नहीं है। बैंक आपके बारे में पहले कुछ पता लगाता है कि आप कितना कमाते हैं, आपका साल का इनकम क्या है, फिर जाकर के बैंक आपको क्या देता है, लोन देता है। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, बिजनेस होता है। जब बिजनेस हम लोग को बोलती है कि हम जो है नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, हमें पैसा चाहिए, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो पब्लिक है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस का लॉस कितना है, आखिर बिजनेस प्रॉफिट कर रही है कि नहीं। ठीक है, यदि आप किसी को पैसे देंगे तो आप ये तो सोच के रखेंगे ना कि हम उसको पैसा दे रहे हैं तो वो हमको लौटा पाएगा कि नहीं, क्या पैसे ही दे देंगे बिना जान पहचान के। ठीक है, तो जब भी बिजनेस हम लोग से पैसा लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो बिजनेस के बारे में जानना, तो हम लोग बिजनेस कैसे जानेंगे। मुकेश अंबानी मान लीजिए आप स्टार्ट करें तो आप सबके घर जाकर बताएंगे कि हाँ मेरा साल का इतना प्रॉफिट है, मेरा इतना ब्याज बाकी है, मेरा इतना लोन है, नहीं ना। आप कितने लोग बताएंगे, 1 लाख लोग को, 10 लाख लोग को, कितने लोगों का बताएंगे। तो उसके लिए आप क्या तैयार करते हैं, कंपनी क्या तैयार करती है, कंपनी तैयार करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या तैयार करती है कंपनी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। कंपनी क्या तैयार करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको आगे जाकर क्या कहते हैं, जिसको हम लोग स्टेटमेंट के तौर पे तैयार करते हैं। ठीक है, इसके बारे इसके अंदर 3 चीज आती है, इसके अंदर क्या आता है, 3 चीज आता है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या रहता है, कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कंपनी का कितना लॉस हुआ, कंपनी क्या अभी मुनाफा में है, कंपनी क्या अभी लॉस में चल रहा है, कंपनी का कितना लोन है, कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। ठीक है, ये सब किसके अंदर रहता है, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रहता है। हम लोग यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के कंपनी को क्या देते हैं, कंपनी को हम लोग पैसा देते हैं। फिर हम लोग कंपनी क्या करता है, हम लोग को जैसे हम लोग कंपनी को 1 लाख रुपया दिए, तो आज से 10 साल बाद कंपनी हम लोग को 1,20,000 की दे सकता है और 80,000 की दे सकता है। समझ में आ रहा है। तो हम लोग वो किससे डिसाइड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिसाइड करते हैं कि हम लोग को पैसा देना है कि हम लोग को पैसा नहीं देना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए ये समझ में आ गया आप लोगों को कि कैपिटल किसको कहा जाता है। चलिए आप एक काम करिए, इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए एक बार कि कैपिटल किसको कहा जाता है, ताकि अगर एग्जाम में डेफिनेशन आए तो तुरंत से जो है लिखा जाए। तो कैपिटल किसको कहा जाता है, मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्टअप, मनी इंट्रोड्यूस टू स्टार्ट अ बिजनेस। जो पैसा हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रैक्टिकली सोचिए, खुद से सोचिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपने कुछ पैसा लगाया, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कैपिटल कहेंगे। समझ में आ रहा है, मनी इंट्रोड्यूस
टू स्टार्ट अ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस का जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहता है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस सेल। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कोई भी बना देगा आकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कौन बनाता है, ये जो अकाउंट्स पढ़ा हुआ रहता है, जिसको अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक टर्म्स, बेसिक मीनिंग, फीचर्स आता है, वो ही सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, अकाउंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, अकाउंट से, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंट्स अकाउंटिंग सेम चीज होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखेंगे कि अकाउंट्स आखिर होता क्या है, और अकाउंटिंग का फीचर्स क्या है, और अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग जो है डेफिनेशन पे जंप करने वाले हैं। तो पहले जितना मैंने लिखाया वो एक बार आप 10 सेकंड पीछे करके आप पॉज करके उसको अपने बुक में नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जंप करने वाले हैं अकाउंटिंग बारे में, अकाउंटिंग मीनिंग और फीचर्स के बारे में। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है, तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ये जो है ना, ये जो आपको 4-5 लाइन दिख रहा है, ये आपका आने वाला 5-6 साल जब आप जॉब के लिए भी जाओगे तब पर भी आपको काम आएगा। वहां पर आप इंटरव्यू में आपसे पूछेगा बताओ व्हाट इज अकाउंटिंग, 5 साल 6 साल 3 साल ग्रेजुएशन का 2 साल 11 12 आप पढ़ के आए हो, बताओ व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग होता क्या। फिर आप बोलोगे सर हम तो 11 में पढ़े थे, हम तो भूल गए। तो अब वो क्या करेगा, निकल जाइए कंपनी से। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एक बार समझ लिया आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, ये क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस से पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, वैसे ये क्या है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। क्या है, आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाइंग, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। किस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, कि कौन सा चीज रिकॉर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ट्रांजैक्शन जिसको कहते हैं ना हम लोग, ट्रांजैक्शन, कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए और कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कंपनी में आपका जो बिजनेस है, आपका जो आप अपने आप को मान लीजिए आप अपने आप को एक अकाउंटेंट समझिए। ठीक है, और आपको एक कंपनी में गए हैं, वहां पर आपका परचेस है 100, सेल है 300। तो ये क्या रिकॉर्ड होगा, हाँ ये रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है, ये क्या बिजनेस से रिलेटेड है, परचेस से। बिजनेस में परचेस सेल होता है ना। अब आप बोले कि हमको चाय पीने का मन कर रहा है, तो ये रिकॉर्ड होगा नहीं। ये क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन नहीं है, आपको मन कर रहा है ना यार। आप सिंपल सा बात सोचो कि परचेस और सेल, परचेस हुआ सेल हुआ, ठीक है, परचेस हुआ सेल हुआ, बिजनेस में परचेस हुआ सेल हुआ। तो क्या होगा, हम लोग इसको पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा चीज रिकॉर्ड होने लायक है और कौन सा चीज नहीं होने लायक। ठीक है, दूसरा क्या है, मेजर। हम लोग उसको मेजर करेंगे किसके टर्म में, मनी के टर्म में हम लोग मेजर करेंगे उसको। ठीक है, मान लीजिए आपका एक कस्टमर है रामू, उसको आपने सेल किया है, 1000। कितने के सेल किया है, 1000 का। और उसने पैसे कितने दिए हैं, उससे कैश कितना रिसीव हुआ है, 500। तो आपने ये मेजर किया ना, 1000 का सेल है, कैश 500 रिसीव हुआ है। ठीक है, वैसे इसमें परचेस 100 का किए हैं, सेल 300 का किए हैं। तो ये क्या, मनी के टर्म में, पैसा बाप बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे के टर्म पे मेजर करेंगे, उसको क्या कहते हैं, मेजरिंग कहते हैं। सबसे पहले सोचिए, पहले क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ तुम रिकॉर्ड होने लायक हो, तुम रिकॉर्ड होने लायक नहीं हो, तुम रिकॉर्ड होने लायक हो, तुम रिकॉर्ड होने लायक नहीं हो। कौन सा चीज रिकॉर्ड होगा, जो बिजनेस से रिलेटेड है, परचेस सेल क्रेडिटर, वो क्या होगा, बिजनेस से जो रिलेटेड है वो रिकॉर्ड होगा, और जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा क्या, मेजर करेंगे पैसे के मामले में, कितना पैसा, 1000, 500, 300, 100, उसको क्या करेंगे हम लोग, मेजर करेंगे पैसे के मामले में। ठीक है, तीसरा रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड मतलब होता है जर्नल।
नाउ जर्नल, जर्नल एक बहुत बड़ा टर्म होता है, आप समझिए। अगर आपको 80 साल से भी पूछेंगे, 80 साल के ह्यूमन से पूछेंगे ना, जो कभी ना कभी कॉमर्स पढ़ा होगा उसको जर्नल मालूम होगा। जर्नल जो है आपके हमेशा अभी से लेकर के लाइफ टाइम, अगर आप सीए वगैरह करोगे तो जर्नल जो हमेशा हमेशा काम आने वाला। जर्नल एक बहुत बड़ा टर्म होता है, ठीक है। जर्नल क्या होता है? रिकॉर्ड करोगे कि हाँ मोहन से रामू से इतने पैसे आए, रामू कितने पैसे गए, रामू से इतना परचेस किया, रामू से इतना सेल किया। क्या करोगे? एक पेज में आप सबको रिकॉर्ड करोगे, जैसे रामू से इतना परचेस हुआ, परसों इतना सेल हुआ, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, इतना लॉस हुआ, इतना आग लग गया, इतना मशीन खरीदे। क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे एक ही पेज पे, सबको क्या करेंगे? एक ही पेज में जो है हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? जर्नल होता है। जर्नल भी इसका आगे आगे अगला चैप्टर है जिसमें हम लोग जर्नल पढ़ेंगे कि जर्नल होता क्या है। आप मान के चले, अगर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप इसको रटने का कोशिश मत करिए, समझिए। पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई, उसके बाद क्या करेंगे? उसको मनी के टॉप पे मेजर करें, आइडेंटिफाई, पहचानेंगे कौन सा रिकॉर्ड होगा, कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा मेजर करेंगे पैसे के मामले में, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। तीसरा क्या करेंगे? तीसरा रिकॉर्ड करेंगे। क्या? एक पन्ना में लिख लेंगे सारी चीज, एक पन्ना में क्या करेंगे? सारी चीज लिख लेंगे, हाँ 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 इतना रिकॉर्ड होना है, हाँ हाँ इतना रिकॉर्ड नहीं होना है, ठीक है। चौथा क्लासिफाइंग, क्लासिफाई करेंगे हम लोग। क्लासिफाई मतलब सबको अलग अलग लिखेंगे। राम का अकाउंट अलग, जैसे एक सेकंड आपको बताता हूँ, ठीक है। क्लासिफाई करें, क्लासिफाई मतलब लेजर। लेजर मतलब क्या? क्लासिफाई मतलब सबका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। हाँ राम का ये है, मोहन का ये है, श्याम का ये है, परचेस ये है, सेल ये, सबका अलग अलग अकाउंट। हम लोग रिकॉर्डिंग में क्या, जर्नल में क्या किए थे? सबको एक ही पेज में लिखे थे। और हम लोग क्लासिफाई में क्या करेंगे? सबका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। जैसे राम का ये है, ठीक है, सोहन का ये है, रामू का ये है, परचेस इतना हुआ, सेल इतना हुआ। हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाइंग में हम लोग अलग अलग लेजर बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? राम का इतना, सोहन का इतना, मोहन का इतना, परचेस इतना हुआ, सेल हुआ, अलग अलग। और रिकॉर्डिंग में क्या करेंगे? एक ही पेज में सारे चीज कर लेंगे। हाँ परचेस इतना हुआ, हाँ सेल इतना हुआ, राम से इतना पैसा आया, राम को इतना पैसा गया, सोहन को इतना पैसा दिए। और हम लोग क्लासिफाइंग में क्या करेंगे? अलग अलग सबका सबका अकाउंट अलग अलग बनाएंगे, ताकि अगर कोई भी आया, राम आया मेरे पास कि हाँ भाई मेरा कितना पैसा है, तो हम उसको तुरंत दिखा देंगे कि हाँ देखो तुम्हारा जो है इतना पैसा बाकी है, ठीक है। तीसरा समराइज करेंगे। समराइज मतलब क्या होता है? समराइज करना मतलब इसी में बनता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग क्या करेंगे? समराइज करेंगे। अब सिर्फ समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो पब्लिक नहीं देखता है पैसे देने से पहले। समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कंपनी भी देखती है कि कंपनी मुनाफा में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है या फिर लॉस में चल रहा है। तो वो कहां से देखेंगे? वो समराइज करेंगे हम लोग कि हाँ भाई इस साल इतना प्रॉफिट हुआ है, इस साल इतना लॉस हुआ है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको जिसको हम लोग समराइज करते हैं उसको कहते हैं समराइजिंग। प्रॉफिट और लॉस निकालना उसको क्या कहते हैं हम लोग? जिसमें प्रॉफिट और लॉस निकलता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? समराइजिंग कहते हैं उसको। समझ में आया? ठीक है। आगे क्या है? एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइज करना, क्यों हुआ लॉस, हुआ क्यों हुआ लॉस, ठीक है। आप लोग कोई मान लीजिए फोन वगैरह लेने जाते हैं, आपको मान लीजिए आपको फोन लेना है, ठीक है। आपको क्या लेना है? आपको एक वीवो का फोन लेना है, ठीक है। आपको एक वीवो का जो है, मान लीजिए आप जा रहे हैं मार्केट, आपको जो है एक वीवो का फोन लेना है, ठीक है। तो आप उसका फीचर्स जानेंगे कि हाँ भाई इसमें इतना कैमरा है, इसमें पबजी चलेगा, इसमें इतना स्टोरेज है, इसमें इतना रैम है, इसमें इतना रोम है। वैसे ही कंपनी क्या करती है? कंपनी भी फीचर्स जान के अपने आप को एनालाइज करती है। आप क्या करेंगे? एनालाइज कर रहे होंगे ना इसमें कि हाँ भाई इसमें इतना रैम है, इसमें इतना रोम है, इसमें इतना कैमरा है। वैसे कंपनी क्या करती है? कंपनी एनालिसिस करती है। क्या एनालिसिस करती है? कि भाई इतना इतना प्रॉफिट, इतना लॉस है, फिर भी प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या इस क्यों करती है ये क्यों करती है? ताकि लोग और पैसा डालें और भरोसा हो, ठीक है। लास्ट में क्या? कम्युनिकेटिंग। अब कंपनी क्या करती है? कम्युनिकेट करती है। कंपनी क्या करती है? कम्युनिकेट करती है। मान लीजिए किसी को भी, कंपनी को क्या करना होता है? कम्युनिकेशन करना होता है। समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए आइडेंटिफाई में क्या होता है? आइडेंटिफाई करना, कौन सा हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा। हाँ तुम हो गए, तुम परचेस हुआ है, हाँ तुम रिकॉर्ड करोगे। सेल हुआ है, हाँ रिकॉर्ड होगा। चाय पीने का मन है, नहीं रिकॉर्ड, नहीं रिकॉर्ड होगा। कल एक मैनेजर आया, नहीं रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा? वो बिजनेस के रिलेटेड नहीं है।
परचेस परचेस अच्छा चलिए परचेस रिकॉर्ड होगा, हाँ परचेस रिकॉर्ड होगा, सेल रिकॉर्ड होगा, सेल रिकॉर्ड होगा, किसी को सेल किए वो पैसा नहीं दिया वो रिकॉर्ड होगा, हाँ वो रिकॉर्ड होगा। क्यों रिकॉर्ड होगा? क्योंकि वो भी हम लोग के परचेस के रिलेटेड ही है। हम लोगों ने सेल किया और उसने पैसा नहीं दिया तो वो हम लोग के बिजनेस के रिलेटेड ही है ना। हम लोगों ने उसे सेल किया, वो लोगों ने पैसा नहीं दिया तो हम लोग क्या रिलेटेड, वो हम लोग बिजनेस के रिलेटेड, इसलिए वो रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। हाँ तुम रिकॉर्ड हो गए, तुम रिकॉर्ड हो गए, ठीक है आइडेंटिफाई हो गया। अब मेजर करेंगे पैसे के मामले में, कितना पैसा आना है, कितना पैसा, 1000 2000 500, ठीक है मेजरिंग हो गया। अब रिकॉर्ड करेंगे, एक ही पन्ना में सारी चीज लिख लेंगे, राम से इतना पैसा लेना है, मोहन को इतना पैसा देना है, सुमन से इतना पैसा लेना है, इतना का कर्ज है, ठीक है। क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। उसका क्या क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग मतलब क्या होता है? अलग अलग अकाउंट बनाएंगे सबका, राम का अलग बनाएंगे। अभी रिकॉर्डिंग में क्या कर रहे थे? अभी रिकॉर्डिंग में क्या कर रहे थे? सब एक ही पन्ना में लिख रहे थे, राम से इतना पैसा लेना है, राम को इतना पैसा देना है। लेकिन अभी क्लासिफाइंग में क्या करेंगे? सबका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे ताकि अगर राम मेरे पास आया तो हम उसको बता सके कि हाँ देखो तुम्हारा इतना पैसा बाकी है या फिर तुमको इतना पैसा हमको देना है, ठीक है। उसका क्या करेंगे? समराइज करेंगे। समराइज मतलब कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, कंपनी का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कंपनी का, ठीक है। उसका क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मतलब क्या, हम लोग जानेंगे कि आखिर ऐसा जो हुआ है वो क्यों हुआ है, ठीक है। फीचर्स हम लोग जानेंगे। फिर लास्ट में क्या होता है? लास्ट में कम्युनिकेट होता है, वो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं सर आप, भैया आप इतने देर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, आप इतने देर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर रहे हैं, आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, किस बार का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो अभी हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानेंगे। क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन 10-15 मिनट में जो नॉलेज आपको मिलेगा वो उससे बढ़िया नॉलेज है कि आप 30 घंटे आधे घंटे में ये नॉलेज लो। इससे क्या होगा? आपका प्रैक्टिकल जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आइडेंटिफाई क्या होता है, मेजर क्या होता है। अगर आप उसमें सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले उसको देखोगे कि हाँ वो रिकॉर्ड होगा नहीं, फिर मेजर करोगे, मेजर कितना पैसा भाई, रिकॉर्ड करोगे एक पन्ने में, फिर अलग अलग पन्ना बनाओगे, फिर लास्ट में समराइज करोगे कंपनी का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे? अभी हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बाला का नाम है, ठीक है। तब तक आप इसे अच्छे से नोट करिए। तो चलिए अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर इतना देर से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आखिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 चीजें आती है, ठीक है। 4 चीजें आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ साथ लिखते रहिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हम लोग पीएल अकाउंट भी बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नाम से पता चल रहा है बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि बिजनेस का लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि बिजनेस का लॉस हुआ। हम लोग क्या जानेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि बिजनेस का लॉस हुआ, हम लोग वही जानेंगे। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या जानेंगे? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ कि बिजनेस का लॉस हुआ। ये अकाउंट बनाने के बाद हम लोग को क्या मालूम चलता है? साथ साथ बोलिए, बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या फिर बिजनेस का लॉस हुआ। ये अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या मालूम चलता है? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या फिर बिजनेस का लॉस हुआ, ठीक है। अगला तो आप कभी ना कभी तो जिंदगी में सुने ही होंगे। अगर कॉमर्स में आ रहे हैं तो ये तो जरूर सुने होंगे कि बैलेंस शीट कभी भी मैच नहीं करता है। ऐसा गलत है, मैच करता है, हम करवाएंगे आपको। बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट क्या होता है? बिजनेस का सबसे इजी वे में अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट क्या होता है? बिजनेस का कितना संपत्ति है और कितना कर्ज है, ठीक है। कर्ज को हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। और संपत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स। बैलेंस शीट में क्या होता है? बैलेंस शीट क्या दिखाता है? बैलेंस शीट बिजनेस का कर्ज और बिजनेस का संपत्ति दिखाता है, जिसको कर्ज को लायबिलिटी बोलते हैं और संपत्ति को एसेट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट क्या होता है? बिजनेस बैलेंस शीट कंपनी का लायबिलिटी और एसेट दिखाता है। सबसे पहले क्या हम लोग देखते हैं? सबसे पहले हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या जानने के लिए? बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या फिर
लॉस हुआ, उसके बाद हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्यों बनता है? बैलेंस शीट ये देखने के लिए बनता है कि बिजनेस का हुआ जो प्रॉफिट हुआ है या फिर बिजनेस का लॉस हुआ है। समझ में नहीं, बिजनेस का कितना लायबिलिटी है और फिर बिजनेस का कितना एसेट है, सॉरी, ठीक है। तीसरा बनता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट। देखिए ये जो है, ये मेरा चैनल का पहला वीडियो है और जो हम क्लास 11 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। होगा, बहुत लोगों ने शुरू किया है, बहुत लोग होंगे 1000, 2000, 3000, मिलियन, हमारे होंगे 1000 से भी कम, लेकिन यहाँ पर जो है मेहनत पूरा चलेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट हम लोग एक पास अकाउंट में नोट कर लेते हैं। मान लीजिए हम लोग अकाउंट में नोट कर लेते हैं, उसमें इतना इसका इतना यूजफुलनेस जो है यहाँ नहीं है। चौथा होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट। चौथा क्या होता है? चौथा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो, चौथा क्या होता है? चौथा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो मतलब क्या? सबसे इजी, कैश कितना बिजनेस में आया, कितना बिजनेस से गया। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन द बिजनेस इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है? 4 चीजें आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले क्या होता है? बोलिए, सबसे पहले होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। चलिए लिखिए, सबसे पहले क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा क्या होता है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होता है दूसरा। क्या होता है? दूसरा होता है बैलेंस शीट। तीसरा क्या होता है? जिसका कोई काम नहीं है, तीसरा होता है नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। चौथा क्या होता है? कैश फ्लो। चौथा क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी को कहा जाता है। पहला होता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिससे हम लोग कंपनी का प्रॉफिट या फिर लॉस है ये जानते हैं। दूसरा होता है बैलेंस शीट, जिससे हम लोग जानते हैं कि कंपनी में कितना एसेट और कितना कर्ज है। एसेट मतलब संपत्ति, कर्ज मतलब लायबिलिटी। तीसरा होता है नोट्स टू अकाउंट। हम लोग बस एक नोट्स में एक पन्ना में सारी चीज लिख लेते हैं। चौथा होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? कंपनी में कितना पैसा आया और कंपनी से कितना पैसा गया। द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग क्या जानेंगे? अभी हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। चलिए, आप लोग ये सब नोट्स करिए, तब तक हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, लास्ट टॉपिक। तो चलिए, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। अरे सर, ये तो देखा देखा लग रहा है। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग। हाँ, यही है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग, जो कि एग्जाम में आपसे 5 से 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। हम इसीलिए आपको सबसे शुरू में अकाउंटिंग का डेफिनेशन में इसको इसीलिए समझाएं क्योंकि आप रटे नहीं, आपको समझ में आए। रटने से क्या होगा? आप 1 साल बाद 2 साल पूछ जाइएगा, फिर आगे जाकर के आपको दिक्कत होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड होने लायक है कि नहीं। अभी जो है आप लोग कॉमर्स, बहुत बड़ा वर्ल्ड है कॉमर्स। आप पैसे से खेलोगे, बात अलग है, जेब में 1 रुपए भी नहीं रहेगा, लेकिन आप पैसे से खेलोगे, बहुत पैसा देखोगे आप। अभी क्या है, जो 90% लाया है वो भी इस लेवल पे है और जो 40% लाया है वो भी इस लेवल पे है। अब इस लेवल से इस लेवल पे अभी दोनों साथ में है, तो अभी क्या है, दोनों एक जगह है। अब आप लोग को कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया से क्लियर रखना होगा समझने के लिए, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाइंग क्या होता है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या? आइडेंटिफाई करना कि हाँ भाई, तुम रिकॉर्ड होने लायक हमको लग रहे हो, तुम क्या है, परचेस हो तुम।
तुम क्या हो, तुम परचेस हो, हाँ तुम चलो आ जाओ, तुम परचेस हो, तुम रिकॉर्ड हो जाओ। तुम क्या हो भाई, तुम सेल हो, हाँ हाँ तुम भी आ जाओ भाई, तुम भी रिकॉर्ड हो गए। अब तुम क्या हो, हमको हमको मोमोज खाना है। हमको मोमोज खाना है, चलो तुम भी रिकॉर्ड हो जाओ। नहीं, ये क्यों नहीं रिकॉर्ड होगा, ये बिजनेस के रिलेटेड नहीं है ना। परचेस और सेल ही रिकॉर्ड हो सकता है, नहीं परचेस और सेल के अलावा बहुत से रिकॉर्ड हो सकता है जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप लोग को कि कौन सा चीज जो है रिकॉर्ड होना है, कौन सा चीज रिकॉर्ड नहीं होना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मेजर करेंगे कितना का परचेस हुआ, परचेस हुआ 1 लाख का, सेल हुआ 8 लाख का। तो ये क्या कि हम लोग मेजर किए, अब मेजर कर दिए, मेजर कर दिए। चलो भाई आइडेंटिफाई भी कर लिया, हाँ तुम आ जाओ, तुम्हारा कितना पैसा, हाँ चलो तुम आ जाओ। अब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड को जर्नल भी कहते हैं। जर्नल क्या होता है, एक पन्ने में सारा चीज लिखना, राम से इतना पैसा बाकी, परचेस इतना हुआ, सेल इतना हुआ, फिर परचेस इतना हुआ, फिर सेल इतना हुआ, राम को इतना परचेस किया, राम से इतना सेल किए, राम को इतना पैसा दिए, राम से इतना पैसा लेना है। क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। क्लासिफाइंग, सबका अलग अलग लेजर बनाएंगे। राम का इतना, राम का अलग अकाउंट, श्याम का अलग अकाउंट, मोहन का अलग, सबका अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे। लेजर मतलब क्या होता है, सबका अलग अलग जो है हम लोग रिकॉर्ड अकाउंट्स बनाएंगे। समराइज करेंगे, समराइज मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अभी पूछना मत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 4 चीज आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है पहला, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है बैलेंस शीट, तीसरा क्या आता है, नोट्स अकाउंट, चौथा क्या आता है आपका कैश फ्लो, ठीक है। फिर आता है एनालाइजिंग, एनालाइज करेंगे क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। समराइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें क्या होता है, प्रॉफिट लॉस हम लोग को मालूम चलता है। एनालाइजिंग में क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या फीचर्स है और क्यों ऐसा हुआ, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों, लॉस हो रहा है तो क्यों हुआ। कम्युनिकेटिंग मतलब क्या होता है, हम लोग लास्ट में कम्युनिकेट करते हैं अपने फाइनेंशियल यूजर को। फाइनेंशियल यूजर क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। तो यस दैट इज फॉर टुडे। आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग पढ़े अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ठीक है। इतना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आपको चैनल पसंद आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो भी क्लास 11 में अभी नए नए आए हैं, ठीक है। सो या